हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों के जैसे मैं बता रहा था पिछली क्लास में टॉप के 60 MCQ ला रहा हूं और कल जो पेपर हुआ उस पर आधारित। क्या पता आज जो मैं करवा रहा हूं आज शाम की शिफ्ट में ही पूछ ले आपसे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, A to Z जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं 60 के 60 इंपोर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूं कल देशांतर पर, मतलब कि देशांतर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रॉपर तरीके से करवा चुका हूं मेरे भाई। और अनुच्छेद को अनुच्छेद 22 पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन, मैंने अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उष्ण कटिबंधीय कौन से क्षेत्र कहां पर, सभी ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज करवाए हुए हैं और आज फिर मैं करवा दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। कल से आगे के इंपोर्टेंट क्लास है, कल के क्वेश्चन पर आधारित, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, मतलब ये भी पूछे गए क्वेश्चन है कि अरब सागर से कौन से राज्य टच हैं, कौन सी नदी से कितने कौन सा या फिर कौन सा शहर जुड़ा हुआ है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। आज के क्लास के अंतर्गत सभी को सब क्लियर करता चला जाऊंगा मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तरीके से ही कंसंट्रेट से, मैंने पहले भी बताया कि भाई क्वेश्चन पढ़ लोगे और मेरे द्वारा जितनी भी क्लास ले ली तुमने 60 में से 55 कहीं ना गए, सीधी सी बात यू है, ठीक है। हाँ जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझो। सतलज एवं काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग रहता है? पंजाब हिमालय कहेंगे उसको, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसको मैं अभी समझाता हूँ, जो बिल्कुल नया बच्चा उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, आप सभी को पता होगी, ठीक है। देखो काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगी। काराकोरम जो कि लद्दाख के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है, फिर सतलज नदी जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है, श्रीनगर जो कि वहां पर पास में पड़ता है, तो उसके बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और आपकी काली नदी है उसके बीच में कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तिस्ता नदी जो है इसके बीच के को नेपाल हिमालय कहा जाता है। आप नदी और हिमालय के नाम को याद कर लो, ये इंपोर्टेंट है फिलहाल। तिस्ता और दिहांग जो कि असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, उसके बीच को हिमालय, असम हिमालय कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना किस किस के बीच में किसको कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी नदी आ सकती है, क्या पता है असम हिमालय पूछ ले आपसे, किस किन दोनों नदियों के बीच में ये प्रकार या श्रेणी, ठीक है, विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, ठीक है। पंजाब हिमालय कह लो या फिर कश्मीर हिमालय, एक ही राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश? अभी जिस बच्चे ने काली और तिस्ता की पूछी है, सिंपल सी बात है, नेपाल यहाँ पर राइट आंसर। मैप पे चलते हैं, देखो काली और तिस्ता, अब नेपाल हिमालय है तो राइट आंसर हो जाता है आपका नेपाल हिमालय, बी इज द राइट आंसर हो जाए, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच है। देखो हिमालय में हिमरेखा का मतलब है जो मोटी मोटी चादर रहती है, जो जिस पर वर्ष भर वर्षा, मतलब एक वर्ष में पूरे वर्ष भर 12 मास मतलब बर्फ पड़ती रहती है, उस रेखा को, उसकी ऊंचाई कितनी है या फिर कितने मीटर ऊंची है, पूर्व में है पश्चिम में, ये पूछ रहा क्वेश्चन में, ठीक है। 5400 से 6000 मीटर पूर्व में है और 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में है, या फिर पश्चिम 4500 से 6000 मीटर पूर्व में है, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 4500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक पूर्व में स्थित है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट है। पता है आपको हिमालय हमारा पूरा फैला पड़ा है, ठीक है। ये सभी चीजें इसी चीज को पूछ रहा है। यहाँ इसकी 6000 मीटर ऊंचाई हो जाती है, यहाँ इसकी 4400 कुछ हो जाती है, तो इसलिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख हुए रखा है इसी प्रकार से, आप देख लेना, पढ़ लेना आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इंपोर्टेंट है, चोटियों का नाम बिल्कुल पूछेगा, तो ऐसे नहीं पूछेगा तो सम्मिलित करके पूछ लेगा, ठीक है। कौन सी किस पर्वत पर और कौन सी किस देश में पाई जाती है, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सुन लो, पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, वो है गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा नंदा देवी नंगा पर्वत। तो यहाँ इंपोर्टेंट है ए, यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार मतलब विश्व या दुनिया, ठीक है, गॉडविन जिसको K2 कहा जाता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ऊंचाई इसकी 8611 मीटर, ठीक है।
लगभग है, एक्यूरेट मत समझ लेना। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को पता होगी जो कंचनजंगा वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका भी क्वेश्चन आएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा। वही अभी मैंने बताया, सी कंचनजंगा। इसको झूम करके देखोगे तो सभी नंगा नंगा पर्वत हो, नंदा देवी हो, धौलागिरी हो, कंचनजंगा हो, सभी के सभी मैंने ऊंचाइयां दे रखी है। झूम करके पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? देखो प्राचीनतम तो अरावली है, अब पूछ रहा कौन सा है नवीनतम। सह्याद्री है, हिमालय है, सतपुड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा भाई सी, शिवालिक हिमालय इज द राइट आंसर हो जाता है सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नवीनतम पूछा है, प्राचीनतम अरावली है। ठीक है, इसके हिमालय पर्वत की श्रेणी भाग बता दूं, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है, क्रम वाइज मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित, उत्तर उत्तर की तरफ बोल रहा है, पूर्व यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है मेरे भाई, उत्तर इसकी तरफ पूछ रहा है। तो अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी मैकाल पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? बिल्कुल उत्तर सीमा में। अभी बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, हिमालय पर्वत की बात चल रही है तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ बेशक तो पर्वत की बात चल रही हो, पर लेकिन क्वेश्चन में एकदम से जब आएगा ना तो दिमाग एकदम घूम जाएगा, कहाँ पूछ रहे हो कहाँ ना, अरावली में टपका ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत को। मैंने आपको अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये सभी मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। हमारा जो हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन के ऑस्टिन, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे, पूछ क्या रहा वो आंसर तुरंत दे दोगे। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, द्वारा हो गया है। ठीक है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित? देखो ध्यानपूर्वक समझेंगे। आगरा जो है गंगा नदी है, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। अब आगरा जो है वो हमारे सी राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, आपसे पूछ सकता है भारत की राजधानी किस नदी के, वो सॉरी किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर कौन सी, मतलब कौन सी नदी बहती है दिल्ली के किनारे, या फिर दिल्ली के नजदीक से, दिल्ली से टच से, या किस नदी पर स्थित है हमारी राजधानी। इस प्रकार से क्वेश्चन उल्टे सीधे करके पूछ लेगा एग्जाम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। जो आगरा शहर है वो भी यमुना नदी पर स्थित है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी की बात हो रही है, नासिक, ये तो गलत हो जाता है। राजमुंद्री गलत, नांदेड़। तो यहाँ पर खम्बाम जो है ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके सामने डाल दिए हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी से तट पर स्थित है? अभी जिस बच्चे ने क्लास करी है तुरंत दे देगा, स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा जो मैंने बताया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की बात, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। झेलम नदी जो है इसके किनारे स्थित है, हालांकि अब राजधानी नहीं रही है पर लेकिन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। देखो कौन सा नगर है? हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कर्णम प्रयाग है। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाता है। जितने भी प्रयाग, जो 5 प्रयाग मैंने बढ़िया तरीके से समझाए हैं, किस नदी से होकर के कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सभी मैंने आपको करवाए हुए हैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेन्नार। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यानपूर्वक समझते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। पूछा गया है गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे कौन सा? दिल्ली आवे कोई ना, तो दिल्ली अभी मैंने बताया यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर होता है। बाकी के बाकी इंपोर्टेंट है, सभी के सभी हैं गंगा नदी के किनारे स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी काफी प्रचलित है। ठीक है, चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर आपका नहीं है, जो कि लखनऊ नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, चित्रकूट है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, लेकिन लखनऊ इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखो पूछ रहा क्या है, वो क्वेश्चन करने वाला लायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? अप्रांतीय, कोलकाता है, लखनऊ है, भुवनेश्वर, पटना है। कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल। तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाता है डी। ठीक है,
पटना जो है बिहार की राजधानी है, जो कि इंपोर्टेंट है, गंगा नदी के मतलब राजधानी है एक प्रकार की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो घुमा कर कैसे पूछा है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो यहाँ पर पटना है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और बाकी की मैं बता चुका हूँ। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्रम अनुसार समझाने, सबसे बड़ा है आपको सभी को पता है राजस्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है कौन सा, जब सभी गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर अब जिसको पता है राजस्थान सबसे पहले, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत पता होगी। अब जिसको बिल्कुल नहीं पता कौन सा राज्य कौन सा बड़ा है, देखो सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, क्रम वाइज समझाने की आपसे पूछ सकता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखो मेघालय बिल्कुल है, पश्चिम बंगाल गलत है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय, नागालैंड है, सभी असम है, अरुणाचल प्रदेश। तो 7 सिस्टर जो हैं वो कहलाती है जो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, उनमें, लेकिन बंगाल को नहीं कहा जाता, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार, लक्षद्वीप, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल है, सब पता हो, मैंने बता चुका हूँ, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिण अंडमान में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बैरन ज्वालामुखी अंडमान में अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, मतलब इसके 104 किलोमीटर पूर्व में चलोगे तो वहां पर है बैरन और नांदकोंडम। ठीक है मेरे भैया, चलो। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? देखो ये पूछे गए क्वेश्चन है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जहां पर हरियाणा आ रहा है उसको काट दो, इसमें ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें हिमाचल प्रदेश आ रहा है, क्या ये लग रहा है? गलत है। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करो या डिलीट करो क्वेश्चन को, तुरंत को आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान इज द राइट आंसर हो जाता है, बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे आकार में काफी छोटे, वे परवाल द्वीप, ये इंपोर्टेंट है, वे सभी परवाल उद्गम के बने हुए हैं, 36 ऐसे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इंपोर्टेंट है, मिनिकॉय द्वीप जिस प्रकार से, तो वहां पर परवाल उद्गम मतलब परवाल जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं, कहां पर? अरब सागर के अंतर्गत जो भारतीय द्वीप है। ठीक है, ये इसलिए प्रचलित है, इसलिए महत्वपूर्ण विशेषता रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं, अब इनको करेंगे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाल। सभी को पता है, मैंने संगीतियां बौद्ध की हूं या फिर जैन की हूं, सभी को मैंने करवा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। फिलहाल बात करिए तृतीय की, मैं एक लिस्ट भी लेकर आया हूं और ट्रिक भी आपके सामने है, क्रम वाइज देख लो। प्रथम जो कि 483 ईस्वा पूर्व राजगृह, और इसके महाकश्यप जी महाराज जी अध्यक्ष थे, और शासन काल था अजातशत्रु का। इस प्रकार जो तृतीय में देख सकते हो 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र और मोगलिपुत्रम अध्यक्ष थे अशोक। यहाँ पर ये अध्यक्ष भी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी के सभी मैंने चारों चार आपके सामने दे दी है। कनिष्क का बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखो इंपोर्टेंट है, यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, या बिंबा। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये जो गौतमी है, ये सौतेली माँ थी किसकी? बुद्ध जी की। बुद्ध जी का जन्म जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इनकी जो माता थी वो जन्म के पश्चात ही मृत्यु हो गई थी, फिर इनकी सौतेली माँ कौन थी? गौतमी जी थी। ये ही पहली महिला है जो बौद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ोगे, इसी प्रकार से मैंने पढ़ाए हैं। ये तो चलो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद मैंने पूरी डिटेल बताई है, कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन उठा रहा है, उठा सकता है, सभी चीजें मैंने करवाई। पर चलो फास्टली कर लेते हैं। बोध गया स्थित है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। मठ और स्तूप की बात कहाँ होती है? बौद्ध धर्म नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, देखो ये इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बिंबिसार के में, अशोक के, बिंदुसार, अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के पिताजी का नाम क्या है? ये कमेंट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। काफी बार मैंने बताया हुआ है, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या पावापुरी। तो डी सिंपल है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनिया, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो सिंपल आंसर है आपके सामने, ऋषभदेव इज द राइट आंसर हो जाता है। टोटल कितने 24 तीर्थकर हुए हैं इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वे आनंद है, सारिपुत्र है, मोगललान है, सुबुद्ध। सुबुद्ध आपने सभी ने सुना होगा, सुबुद्ध इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय में कौन था? कंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। कौन सा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय? नालंदा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृति, प्राकृत, पाली। जब बौद्ध की बात आ रही है तो भाई इनकी भाषा जो थी पाली थी। ये मैं कल पूछा गया क्वेश्चन है मेरे से, ठीक है, कि बौद्ध की कौन सी भाषा थी, जैनों की कौन सी भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काट कर बना गए मंदिर है इसलिए विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, या गुहा चित्रकारी, अशोक का शिलालेख है। ये डी यहाँ पर काफी बच्चे लगा कर आए थे, लेकिन ये जो सांची है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखो गोत्र भी पूछ लिया, ये भी पूछ सकता है आपसे। शाक्य, जांत्रिक, शल्लास, लिच्छवी वंश के थे। और बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जांत्रिक इनकी गोत्र थी, ठीक है मेरे भैया। चलो, महावीर की माता जी का नाम कल बताया था, त्रिशला है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध अभी पता आपको पाली भाषा थी उनके समय भी, प्राकृत जो कि जैन की थी, ठीक है, जहां तक है, ठीक है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। फिलहाल बौद्ध ग्रंथ की पूछी गई तो पाली इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो वो किसके कारण का? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। बी अशोक के कारण ही हुआ था गमन, ठीक है, नेपाल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? महिपाल, देवपाल, धर्मपाल, ये दोनों एक हो गए, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। फिर भी धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने भाइयों को। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, देखो ये मैं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अधिक कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ अभी बताया था बौद्धों का है। नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, कुंडग्राम। अभी अब पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर जी की। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, कुशीनगर के अंतर्गत मृत्यु प्राप्त किया था किसने? बुद्ध जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब आते हैं हम सिविक्स मतलब संविधान के कुछ क्वेश्चनों पर, जो कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 3, 4। ये टेस्ट सीरीज में मैंने करवाए और कल के एसएससी जीडी में मैंने करवाई है, ठीक है, बहुत फास्टली। तो भारत राज्यों का एक प्रमुख संघ है, तो अनुच्छेद 1 में ए इज द राइट आंसर हो जाता है, और भाग 1 है, अनुच्छेद भी 1 ही है, ठीक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ये बताए हुए क्वेश्चन है, भाग 2 है, ठीक है, वैसे तो, ठीक है। और 5 से 11 अनुच्छेद है, ये सभी को आपको पता, राइट आंसर हो जाता है बी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण व्यवस्था है? अब अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, ये अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 19 है, 14 है। तो ये बताइए मैंने, भाग 3 है, ठीक है। पहली बात तो ये, और अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों ही अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? समय पता हो, 74 है, 61 है। मौलिक अधिकार कहाँ कब तक है? आपको सभी को पता होगी, 12 से 35 है। टोटल कितने मौलिक अधिकार है? 24 है। कहां से लिए गए? यूएस से लिए गए, ठीक है। तो 24 अनुच्छेद है, 32, तो 32 आपको पता, 5 रिट अंतर्गत इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये सभी आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 32 अनुच्छेद में 5 रिट है, 5 रिट मैंने प्रॉपर तरीके से करवाई हुई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारी की गारंटी दी गई है? देखो इंपॉर्टेंट है, बात करिए अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो चारों को चारों मौलिक अधिकार है, और
ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए। ये भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? 14, 25, 21 है या फिर डी? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? बच्चे के शोषण की बात हो रही है। 17 अस्पृश्यता है, स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पर 23 इज द राइट आंसर हो जाता है। बच्चे के शोषण की बात हो रही है। अनुच्छेद कौन सा है? 23, मतलब आर्टिकल 23 इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन के योग्यता निर्धारित करता है? बात करी गई है पुनः निर्वाचन की। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की होगी। 52 है, 52 किसका? ये तो राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 54 है, 55 है, 57, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की बात करता है, इनकी योग्यताओं की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है? करता है आर्टिकल 14, 16, 17, 23। तो आप सभी को पता होगी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आर्टिकल 15 दे देता तो कंफ्यूजन हो जाता है आपको। तो मैं बता दूं पुख्ता चीज, अनुच्छेद 16 में इसकी बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता की बात हो रही है तथा किसी भी रूप से इसका आचरण का निषेध करता है, तो वो है 17 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, मैंने कई बार देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिक को मौलिक अधिकार मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सिंपल है, अभी मैंने बताया 12 से 35 है, 12 30 है, 15 से 35 है, 14 से 32 है। सिंपल, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार जो कि यूएस से अमेरिका से लिए गए हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? परिसंघ, महासंघ या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार या राज्यों के संघ? तो यहाँ पर सिंपल है, राज्य और उसके संघ की बात की गई है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा बात की गई है, पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद है? 378 7 अनुसूचियां हैं, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, या 398 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां। तो सिंपल आंसर है इसका। आप चलो इसका मैं बता दूंगा आपको, इन कमेंट में इसका आंसर देना मुझे। सिंपल है, बिल्कुल राइट। मैंने कल ही समझाया आपको मूल संविधान में कितने भाग या फिर कितने अनुच्छेद या फिर कितनी अनुसूचियां थी, और जो वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये मैं ऑलरेडी कल की क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका इन कमेंट मुझे बताना। और जिसको एसएससी जीडी में मैंने जीके जीएस डाली हुई है, यही क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मैंने करवाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई। कम समय में 60 क्वेश्चन टॉप के करवा दिए अपने भाइयों को, और टॉप के लेवल के क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी की क्लास कल करेंगे, और एग्जाम का एनालिसिस जो है वो मैं अभी लाऊंगा आज शाम को। कल का राज का क्या क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और ज्यादा। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाई से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।